उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम अली उस्मानी है। न्यूज़ विद अली उस्मानी में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज 1 नवंबर 2025 है और आज हम बात करेंगे वेनेजुएला की, बिकॉज पिछले 24 घंटे से वेनेजुएला के हवाले से जो हमारे पास खबरें आ रही हैं वो वेनेजुएला की मदुरो रजीम जो है, जो निकोलस मदुरो प्रेसिडेंट है, उनके लिए खुशाइन नहीं है। जबकि दूसरी जानिब अमेरिका अपना मिलिट्री बिल्डअप, अमेरिका अपना प्रेशर अपनी नेवल फोर्स के साथ, अपनी एयर फोर्स के साथ और अब अपनी ग्राउंड फोर्स के साथ भी वेनेजुएला की गवर्नमेंट पर डाल रहा है। हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिनके मुताबिक अमेरिका ये फैसला कर चुका है, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीन लाइट दे दी है पेंटागन को, अमेरिकन की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को, कि वो एयर स्ट्राइक्स करें डीप इनसाइड वेनेजुएला, जहां पे वो ड्रग कार्टेल्स को निशाना बनाएं और इवेंचुअली मडुरो रजीम जो है उसको भी निशाना बनाए एयर स्ट्राइक्स की मदद से। ये सारा माजरा है क्या, इस बारे में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे और वीडियो के दूसरे हिस्से में हम लोग जानेंगे कि निकोलस मदुरो ने रिसेंटली कुछ खतूत लिखे हैं, कुछ लेटर्स लिखे हैं ईरान को, चाइना को और रशिया को, जिससे उन्होंने मदद मांगी है इन तीनों बड़ी नेशंस के साथ। क्या निकोलस मदुरो साहब को ये मदद मिल पाएगी, क्या वो अपने आप को बचा पाएंगे? ये बहुत अहम इंपॉर्टेंट सवाल है। और आखिर में हम जानेंगे कि क्या अमेरिका एयर स्ट्राइक्स वाकई में करने वाला है या ये सिर्फ एक ब्लफ है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट बार बार मार रहे हैं, या ये एक तरह से अमेरिका की स्ट्रेटजी है ताकि निकोलस मदुरो या तो चाइना चले जाएं या तो वो मोर इंपॉर्टेंटली रशिया चले जाएं, ताकि पीछे से अमेरिका अपनी मर्जी की हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिश करे वेनेजुएला पे। इन सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कीजिएगा। हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है वो कल से बहुत अहम इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आ रही है। एक अमेरिका का एक जरीदा है, अमेरिका का एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है द हरल्ड। द हरल्ड जो है वो ये स्टोरी पब्लिश कर रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल से उसने ये स्टोरी ली है, वॉल स्ट्रीट जर्नल के सोर्सेज से। वो ये कह रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज आइडेंटिफाइड टारगेट्स इन वेनेजुएला दैट इंक्लूड्स मिलिट्री फैसिलिटीज यूज्ड टू स्मगल ड्रग्स। अमेरिका का एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर द हरल्ड, जो एक बहुत क्रेडिबल है, वो ये कह रहा है कि उसको वॉल स्ट्रीट के सोर्सेस ने ये बताया है कि उनको ये बात पता चली है पेंटागन से और व्हाइट हाउस से कि अमेरिका डिसाइड कर चुका है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब डिसाइड कर चुके हैं कि वेनेजुएला के डीप इनसाइड, जो जहां पे मदुरो रजीम, जो प्रेसिडेंट मदुरो हैं वेनेजुएला के, उनके डीप इनसाइड बंकर्स में अटैक्स किया जाए और जो ड्रग कार्टेल्स हैं उनके ऊपर डीप स्ट्राइक्स की जाए। ऑलरेडी अमेरिका की जो मिलिट्री मूवमेंट है, अमेरिका के जो B-1B बॉम्बर्स, B-52 बॉम्बर्स और F-35 जो फाइटर जेट्स हैं वो तैयार खड़े हुए हैं कि कब उनको मौका मिले, कब वो डीप इनसाइड वेनेजुएला स्ट्राइक्स करें। अगली बात सुनेगा। अब अकॉर्डिंग टू द हरल्ड रिपोर्ट कर रहा है अमेरिका का कि anonymous officials told the newspaper that President Donald Trump hasn't made a final decision yet on ordering strikes against land targets. A potential air campaign would focus on targeted the sites at the nexus of the drug gangs and the Maduro regime. अभी तक जो सोर्सेज वो ये बता रहे हैं कि अमेरिका फैसला तो कर चुका है, लेकिन अभी तक ट्रंप साहब ने ये फैसला नहीं किया कि स्ट्राइक्स कब करनी है। स्ट्राइक्स का फैसला हो चुका है, कब करनी है ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। आज रात को, आज शाम को, कल सुबह, कभी भी ये वक्त हो सकता है। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो वेनेजुएला से आ रही हैं कि अमेरिका की जो पूरे लैटिन अमेरिका में जो अमेरिका का मिलिट्री बिल्डअप है वो 10,000 नेवी सील्स के साथ, और अमेरिका की जो मिलिट्री फौज इस टाइम बैठी हुई है पानामा के अंदर और वेनेजुएला के करीब जो जजीरे हैं वहां पे अमेरिका की फौज तैयार है कि कब उसको मौका मिले और वो एक एम्फीबियस असॉल्ट करे और मदुरो रजीम को जो है वो फारिग करे। तो अमेरिका भी इसके लिए रेडी है। अगली बात सुनेगा। अब एक व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने अपना नाम बताए बगैर ये एक जो है वो कमेंट किया है कि अटैक ऑन वेनेजुएला इज इमिनेंट, यानी वेनेजुएला के ऊपर अटैक इमिनेंट है, जरूरी है। अमेरिका अगले 24 से 48 घंटे के अंदर हमारे सोर्सेज के मुताबिक वेनेजुएला पे अटैक कर सकता है, वेनेजुएला को फारिग कर सकता है, मदुरो रजीम को फारिग करके अपनी मर्जी की जो गवर्नमेंट है उसको इंस्टॉल कर सकता है। ये अमेरिका जो है वो डिसाइड कर चुका है। अब बताना ये कि अमेरिका ये करेगा कैसे, ये एक अलग बात है, इस पर हम आगे जाके वीडियो में बात करेंगे। अब मोर इंपॉर्टेंटली इस सारे मामले को जब हम देखते हैं तो हमारे पास एक और बड़ी अहम खबर आ रही है कि अमेरिका का जो एक ऑफ शोर, अमेरिका का एक जजीरा है जो वेनेजुएला से बहुत करीब है, इतना दूर नहीं है, उस जजीरे का नाम है पोर्टो रिको। ये अमेरिकन ऑफ शोर एक आइसलैंड है जो अमेरिका के मेन लैंड से काफ़ी दूर है लेकिन लैटिन अमेरिका और वेनेजुएला से काफ़ी करीब है। पोर्टो रिको पे अमेरिका के इस टाइम B-1B बॉम्बर्स खड़े हुए हैं, अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स खड़े हुए हैं और
पोर्टो रिको के बहुत सारे कोस्टल इलाकों में अमेरिका ने नो टैम जारी कर दी है। आजकल हम देख रहे हैं कि भारत भी एक तरफ नो टैम जारी कर रहा है, पाकिस्तान भी, और अब अमेरिका भी कर चुका है नो टैम। नो टैम का मतलब ये कि नो फ्लाई जोन, यानी कोई इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वो जो पोर्टो रिको है उसके पानियों के पास से नहीं गुजरेगी, उस इलाके से नहीं गुजरेगी। इसका मतलब ये है कि जब आप तैयारी कर लेते हैं अपने दुश्मन को अटैक करने की, कोई भी कार्रवाई करने की, तो फिर आप नोटम जारी कर देते हैं। या तो आप मिलिट्री एक्सरसाइजेस में, अब अमेरिका पोर्टो रिको पे तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर नहीं रहा, तो वो किस चीज़ की तैयारी कर रहा है? वो एयर स्ट्राइक्स करने की तैयारी कर रहा है फ्रॉम पोर्टो रिको, जहां से ये फाइटर जेट उड़ेंगे, स्ट्राइक्स करके वापस आ जाएंगे, और ये बार बार अब होता रहेगा, हमें नजर आएगा। अगली बात सुनेगा। अब कल अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब से जो सवाल पूछा गया इस बारे में कि क्या अमेरिका तैयारी कर चुका है, क्या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ग्रीन लाइट दे दी है कि वो वेनेजुएला के अंदर जाके स्ट्राइक्स करें, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कंप्लीटली डिनाई किया। और ऑब्वियसली ये बड़ा सिक्योरिटी का मामला होता है, इसमें प्रेसिडेंट्स डिनाई ही करते हैं। जब कोई मामला हो जाता है तो उसके बाद जो है वो यस करते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बात झूठी है, हमने ऐसा कोई भी इस टाइम स्टांस नहीं लिया, हमने कोई ऐसी मामला जो है वो ग्रीन लाइट नहीं दी। लेकिन हमारे पास जो क्रेडिबल रिसोर्सेज आ रही हैं वो ये है कि अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ग्रीन लाइट दे दी है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि 50 घंटे, 40 घंटे, 48 घंटे या अगले चंद घंटों में ये एयर स्ट्राइक्स जो है या नेवल असॉल्ट जो है वो हो जाएगा। एयर स्ट्राइक्स इमिनेंट है, एयर स्ट्राइक्स होने वाली हैं डीप इनसाइड वेनेजुएला। अगली बात सुनेगा। अब अमेरिका के एक साउथ फ्लोरिडा के रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनका नाम है रिपब्लिकन कार्लोस जिमेनेज जो है ये रिपब्लिकन के सेनेटर हैं। इन्होंने कहा है कि वेनेजुएला विल बी फ्री, यानी रिपब्लिकन्स के जो सेनेटर्स हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत करीब हैं, उनको ये बात पता है कि वेनेजुएला से मदुरो रिजीम को फारिग कर दिया जाएगा। अब क्या वेनेजुएला फ्री होता है? अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई अमेरिकन बैक गवर्नमेंट आती तो वो फ्री है, बट क्या वाकई में वेनेजुएला फ्री होगा? ये तो वक्त ही बताएगा। हमने कई बार देखा कि अमेरिका ने अपनी मर्जी से जब भी मिलिट्री इंस्टॉल्स की हैं या अपनी मर्जी से जब भी कोई अपनी पसंद के लोगों को इंस्टॉल करने की कोशिश की है तो हमें हमेशा जो है वो रीबफ भी हमें देखा गया। आपको याद होगा 1953 में रज़ा शाह पहलवी को जब लगाया गया एज ए प्रेसिडेंट ईरान का रेवोल्यूशन ला के CIA के ऑपरेशन के बाद, तो बाद में रज़ा शाह पहलवी को ही लोगों ने जो है वो बाहर किया, इस्लामिक जब रेवोल्यूशन आई। तो इवेंचुअली इट्स ऑन द पीपल कि क्या लोग खुश हैं मदुरो रजीम से, क्या लोग खुश नहीं हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल जो हमें सेंटीमेंट नज़र आ रहा है मदुरो रजीम का या वेनेजुएला का, तो वेनेजुएला के अंदर एक नेशनलिज्म हमें जागता हुआ नजर आ रहा है। वेनेजुएला जो है वो अपने डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, अपनी मिलिशियास को वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ने निकालने का फैसला किया है। बट इवेंचुअली अमेरिका इज़ अ वेरी बिग पावर, अमेरिका के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा वेनेजुएला के रिजीम को टॉपल करना। अमेरिका फिलहाल इस जंग को एस्केलेट नहीं करना चाह रहा। अमेरिका चाहता है कि मदुरो साहब जो हैं प्रेसिडेंट वेनेजुएला के, वो खुद ही रिज़ाइन करके या तो फ्लैट कर जाएँ चाइना या वो रशिया चले जाएँ, उनका अब कोई जगह नहीं है वेनेजुएला में। और अमेरिका इस तरह के